नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आज का विषय, चूँकि पिछले एपिसोड में मैंने कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में जो कुछ कहा था, तत्संबंधित बहुत कुछ बातें आप लोगों को जानने योग्य रह गया था। उसी संबंध में मैं दूसरा एपिसोड के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म यानी 16 अवतार से कला से युक्त थे। अतः जो कृष्ण का बीज कृंग, वही काली का बीज भी कृंग है। और अगर आप इस पर और अधिक विचार करेंगे तो भगवान कृष्ण के हाथों से अगर मुरली हटा दी जाए यानी बांसुरी, और उस जगह पर अगर आप थोड़ा सा ये विचार करेंगे तो जैसे गणेश और हनुमान में संशय उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह से काली और कृष्ण में भी आपको संशय उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि काली का जिह्वा निकला हुआ है और दोनों का ही बीज मंत्र एक है, दोनों कृष्ण वर्ण हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कल कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में हम लोग उत्सव मनाते हैं, उसी कड़ी में मोहरात्रि भी है। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी वर और कन्या यानी लड़के और लड़की का विवाह में किसी कारणवशात यानी कुंडली के योग से या सामाजिक व्यवस्था से या पारिवारिक किसी कारणों से वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए या विवाह कार्य में अगर व्यवधान से विलंब होता हो, तो निश्चित रूप से मोहरात्रि की रात्रि में उनके लिए या तो विशेष अनुष्ठान करावें या स्वतः अगर माँ विंध्यवासिनी की दरबार में आकर के और जो भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक माँ की पूजन करें। तो चूँकि मोहरात्रि है और विवाह का जो बंधन है ये माया मोह से बंधा हुआ यह आश्रम है। चूँकि जो आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई है उसमें ब्रह्मचर्य गारहस्थ, तो गारहस्थ जीवन जो है, जिसे हम और आप कई नामों से विवाह, पानी ग्रहण या वैवाहिक बंधन इत्यादि इत्यादि नामों से करते हैं, तो इसके पीछे यही है कि माया रूपी मोह में बंध जाना। और ये मोहरात्रि है। चूँकि मेरे द्वारा बहुत अधिक तो नहीं लेकिन 2-4 ऐसे ये मैं देखा हूँ कि जिन वर वधू को मैं उस पराम्बा भगवती के इन विशिष्ट रात्रियों में वहाँ अपनी श्रद्धा भक्ति के द्वारा दर्शन या जो भी उनकी और कुछ भी शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं, यानी कात्यायनी का जप या लड़के के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी या देवी सूक्त का जो के माध्यम से जो सतचंडी यानी देवी सूक्तंग परंग जपन के आधार पर 100 देवी सूक्त का पाठ या अपने करें या किसी विज्ञ ब्राह्मणों से, पंडितों से, आचार्यों से करावें, तो यह फलीभूत हुआ है। तो मैं एक पूर्ण विश्वास के साथ में आपको यह कहना चाहता हूँ कि इसे आप भी अपना करके आजमा करके देखें। और अगर आपकी श्रद्धा है तो निश्चित रूप से आपको यह फलीभूत होगा। और भी इसके संबंध में बहुत सारी बातें कहेंगे। चूँकि मोहरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि मोहरात्रि के रूप में, और
ये वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए एक बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है और इन क्रियाओं के द्वारा अपने लड़के या लड़की का विवाह निश्चित रूप से आपका यह कार्य सफल होगा। तो जय जगदम्ब जय विश्वनाथ, इसे आप करें।